देखने से तो लग रही है मारुति की कार है। इंजन की कंडीशन देखो यार, क्या बुरा जला है? कुछ भी नहीं बचा है। सीट, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड सारा कुछ खत्म हो चुका है। मैं निकला हुआ हूँ बाइक लेकर के एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे। अप एंड डाउन मेरी जर्नी हो जाएगी लगभग 400 किलोमीटर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। फाइनली मैं निकला हुआ हूँ बाइक लेकर के एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे। अप एंड डाउन मेरी जर्नी हो जाएगी लगभग 400 किलोमीटर और ये मेरा पहला ऐसा सफ़र होगा जहाँ मैं बाइक को 400 किलोमीटर लगातार ड्राइव करने वाला हूँ। अभी मेरी बाइक कितनी चली है वो मैं आपसे दिखा रहा हूँ। मैं घर से निकला था 4 बजे। ट्रिप ए को मैंने रीसेट कर दिया था, तो ट्रिप ए को देखते हैं। 132 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। 132 किलोमीटर कंप्लीट करते करते मेरे हेलमेट पर कितने जंतु चले गए संसार से, पूरा चिपका हुआ है, सही से दिख भी नहीं रहा अंदर से। फाइनली हम पटना पहुंच करके हेलमेट को साफ करेंगे। टी शर्ट पर कितना कीड़ा मर के चिपका हुआ है, दिख रहा है? इस जगह तो पूरा एकदम डस्ट चिपक गया है। और ये है शिखा का असाइनमेंट जिसे हम देने के लिए जा रहे हैं उसकी एक करीबी सहेली को। यूँ कहें तो अपनी साली साहिबा को हम शिखा का असाइनमेंट देने जा रहे हैं। भाई एक असाइनमेंट के लिए जो है ना करीब 1000 रुपये का खर्च गिर गया। बाइक की थर्ड सर्विस हो चुकी है 500 किलोमीटर पहले, और उसके बाद अभी सर्विस रिमाइंडर ऑन हो गया है। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है कि इसमें जो है ना वो प्रोग्रामिंग सेट है कि इतने किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद सर्विस रिमाइंडर ऑन होना है। अब आप पहले करा लो तो भी बाद में सर्विस रिमाइंडर ऑन होगा। अगर लेट से करवाते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये ऑन ही रहेगा। रास्ते में रुक करके चाय पियेंगे और इस कपड़े को खोल करके हटाएंगे, शर्ट पहन लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। चाय ब्रेक के लिए हम रुके हुए हैं बख्तियारपुर में, चाय पीते हैं। हाँ, बहुत दिन के बाद मिले हैं ना, मेमोरी कैप्चर हो मेरी बाइक रिफ्यूल हो चुकी है और अब हम पटना से वापस हो रहे हैं। झमाझम वर्षा हो रही है इसलिए हम रेनकोट लेकर के चले थे। रेनकोट पहन लिए हैं, वर्षा में भी आराम से हम चल सकते हैं। बरसात से मेरा जूता पूरा भीग चुका, अंदर जो है ना एकदम पानी भरा हुआ है। पैर में आज पता नहीं क्या होगा। अभी भी मुझे चलना है लगभग 120 किलोमीटर और उसके बाद ही हम घर पहुँच पाएंगे। फिर कल अपना ड्यूटी भी करेंगे। बाइक की कंडीशन आप एक बार देख लो। अरे यार, ये बरसाती जो है ना ये जल गया क्योंकि बाइक पूरा भगा रहे हैं ना 90 100 जल्दी पहुंचना था और जल्दी लौटना भी है। भाई साहब, जलने से याद आया, पीछे खड़ी कौन सी कार है? ये देखो यार, ये कार पूरी जल चुकी है। देखने से तो लग रही है मारुति की कार है। इंजन की कंडीशन देखो यार, क्या बुरा जला है? कुछ भी नहीं बचा है। सीट, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड सारा कुछ खत्म हो चुका है। किस वजह से जला होगा पता नहीं। ये कार किस कंपनी की है भाई? कहीं कुछ भी मार्किंग ही नहीं बचा है। अरे यार, ये तो हिंडाई की कार है। एलॉय व्हील के ऊपर देख रहे हो ना, इनसे मुझे मालूम पड़ा। हिंडाई की कौन सी कार है? सेंट्रो है क्या? पता नहीं, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई पहचान रहे हो तो कमेंट करके बता दो। भाई बॉडी से बढ़िया क्वालिटी ये मतलब पीछे वाले बम्पर का है क्या? बॉडी पूरा जला हुआ है और बम्पर का हालत देखो। बॉडी से बढ़िया तो बम्पर लग रहा है। ऐसा क्या हो सकता है? जब आग लगा होगा तो इसको थोड़ा डिस्टेंस मिल गया, ये इस पे हीट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। एलॉय व्हील तक पिघल चुका है, ये दिख रहा ना भाई, पूरा पिघला हुआ है। एक पिज्ज़ा और चाय के सहारे हम इस ट्रिप को कंप्लीट कर रहे हैं। अब घर जा कर के ही चावल दाल खाएंगे।
रास्ते में रुकने का ऐसा कोई ख़ास प्लान नहीं है। अभी वर्षा नहीं हो रही है और मौसम भी डिसेंट ठीक ठाक है, धूप भी नहीं है। अगर धूप होती ना तो हम गर्मी से परेशान हो जाते। इस बाइक को भगाओगे ना तेल पूरा पिएगी, याद रखना। 90-100 के रफ्तार में जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक 35-40 की माइलेज दे रही है। अगर हम नॉर्मली चलते 40-50 के रफ्तार में तो बाइक की 75 के MPL तक रहती है। बट इतना कम माइलेज में मुझे चलना पड़ रहा है बिकॉज थोड़ी डिस्टेंस वाली ट्रेवल है। अगर नज़दीक होती तो हम नॉर्मली चलते। अभी हम रुके हुए हैं बेगूसराय के सिमरिया ब्रिज पर। अगर आप कभी भी इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो कार या बाइक से तो इस बात का ध्यान रखना कि ओवर स्पीडिंग का चालान है। इस ब्रिज के दोनों कॉर्नर पे स्पीड सेंसर डिवाइस लगा हुआ है। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे अगर आपका स्पीड ओवर हुआ 60 से प्लस तो चालान पक्का है कि मिल जाएगा। जब हम सुबह में इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तो मेरे आगे से 2 मारुति की कार थी। हम दोनों जो है ना 100 के स्पीड में लहराते हुए गई उनका चालान हो गया इसलिए जो है चालान से बचना है, थोड़ा स्थाई से चलो, संयम से चलो। बाकी ब्रिज जो है ना यार सच में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये है स्पीड सेंसर डिवाइस। अभी एक बाइक क्रॉस कर रही है। अरे यार बाइक का कैच नहीं किया भाई। 60 से स्पीड नीचे रखना है लेकिन बाइक का कैच नहीं कर रहा, शायद नहीं किया यार। अरे यार नया चीज़ जानने को मिला कि बाइक का जो है ना स्पीड ये कैच नहीं करता है। सिमरिया ब्रिज से नीचे का दृश्य आप लोगों से दिखा रहे हैं। यार यहाँ नॉर्मल डे भी जो है ना थोड़ा बहुत क्राउड तो होता ही होता है। इतनी सामने है पुराना वाला ब्रिज और ये है नया ब्रिज जिस पे अभी हम खड़े हैं। उस पर भी कुछ समय चले थे बट अभी हम इस पे, अरे यार उस पर भी गाड़ियाँ चल रही है भाई, दिख रहा है। उस पर भी गाड़ियाँ चल रही है। ट्रेन तो नीचे चल रही है, बाकी 4 व्हीलर वगैरह ऊपर से चल सकती है। बाकी ये ब्रिज इस पे सिर्फ 4 व्हीलर वगैरह ही दौड़ रही है अभी। फाइनली हम पटना से लौट चुके हैं। मेरी बाइक टोटल चली 417 किलोमीटर। अगर वर्षा नहीं होती तो हम परेशान नहीं होते, बट वर्षा होने के कारण हुआ क्या, रेनकोट तो हम लेके चले थे बट मेरा जूता भीगता रह गया। हमारे पास प्लास्टिक नहीं था कि हम जूता को ढक लें, तो इसके वजह से सच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ। बाकी एक चीज़ तो अपने को ये समझ में आया कि किसी भी राइडर का जो राइडिंग ग्लव्स वगैरह होता है, राइडिंग जैकेट होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे जैकेट पे मेरे टी शर्ट पर पूरा कीड़ा वगैरह पड़ गया था इसी टी शर्ट पे। इसको तो वॉश भी कर दिए अभी कितना साफ़ लग रहा है और उस समय कितना गंदा लग रहा था। बाकी वीडियो कैसा लगा डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाइक के बारे में क्या बताऊँ, बाइक में कोई इशू नहीं हुआ, बाइक आराम से गई और आराम से आई है।